हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, यूपी पीसीएस क्विक रिवीजन सीरीज में स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको कराने वाला हूं पिछले 2024 में और 2023 के एंड में मिले हुए सभी के सभी पुरस्कार एवं सम्मान को, भारत के भी और विश्व के भी। आपके एग्ज़ाम में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के ज़रूर बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। मैंने शॉर्ट नोट्स इसका बनाया, बहुत शॉर्ट में मैं इसको आपको कंप्लीट करा दूंगा और बहुत छोटे से समय में 10-12 मिनट में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आप लोग बार बार वीडियो देखें। इसका पीडीएफ से आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरा ये हैंड रिटन नोट्स आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला हमारा सम्मान है वो है सरस्वती सम्मान 2023। ये 33वां सम्मान था और ये दिया गया इस बार प्रभा वर्मा को, ठीक है। और ये सम्मान देता कौन है? तो ये के बिड़ला फाउंडेशन देता है, ये भी आप याद रखेंगे। सरस्वती सम्मान देता है के बिड़ला फाउंडेशन। और किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। और ये इनकी एक कृति थी रौद्र सात्विकम, आप याद रखेंगे, ये इनकी बुक थी, इसके लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। ये 24 वाले पुरस्कार आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 लोगों को दिया गया, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। और ये इनको दिया गया मणिपुर में रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। मणिपुर में रिपोर्टिंग करने के लिए ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को दिया गया चमेली देवी पुरस्कार। और एक चीज़ ये भी याद रखना, चमेली देवी पुरस्कार क्यों दिया जाता था? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, अच्छी पत्रकारिता करने के लिए, ठीक है। अगला है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, ठीक है। तो 24 वाला अवार्ड है। और एक चीज़ याद रखना, आर्यभट्ट पुरस्कार स्पेस के लिए दिया जाता है, यानी कि अगर आप अंतरिक्ष में कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए दिया जाता है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। ये दिया गया है पावलूरी सुब्बा राव को, पावलूरी सुब्बा राव, ठीक है। आप लोग इसको मतलब जो लोग एक बार वीडियो देख ले उसके बाद बार बार इसको आप हेडफोन लगा के ऐसे मतलब चलाते रहें, ताकि ये सब याद हो जाएगा, आपको सब कॉन्शियस में फीड हो जाएगा। अगला है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यानी कि किस, KISS, ठीक है। ये पुरस्कार मानवतावादी पुरस्कार है, 2021 वाला अब दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन दिया 24 में गया है, ये याद रखेंगे। ये रतन टाटा को दिया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रतन टाटा जी की इस बार अभी मतलब ये न्यूज़ में थे रतन टाटा, क्योंकि उनकी डेथ हो गई, तो उस चक्कर में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो किस अवार्ड है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मानवतावाद के लिए दिया जाता है, ये रतन टाटा को दिया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा साहित्य अकादमी 2024। साहित्य अकादमी से सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। तो साहित्य अकादमी 2024 का अवार्ड दिया गया के वैशाली को इंग्लिश राइटिंग के लिए। और इनकी एक मतलब किताब थी, आप याद रखेंगे, होमलेस गोइंग अप लेस्बियन, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, होमलेस गोइंग अप लेस्बियन, ये के वैशाली की पुस्तक है, इंग्लिश में इनको दिया गया। इसके अलावा इंग्लिश में ही नंदिनी सेन को भी दिया गया, इनका एक नॉवेल था द ब्लू हॉर्स, ठीक है, ये इनका नॉवेल था, आप याद रखेंगे। और अगर बाल साहित्य की बात करें तो अच्छा, ये नंदिनी सेन गुप्ता को जो दिया गया वो दिया गया इसीलिए बाल साहित्य अकादमी के लिए, ठीक है। वो साहित्य अकादमी नहीं था, बाल साहित्य अकादमी, ये नंदिनी सेन को दिया गया और इनका इंग्लिश की राइटर ये थी। और अगर बाल साहित्य हिंदी की बात करें तो ये देवेंद्र कुमार को दिया गया और इन्होंने 51 बाल कहानियाँ लिखी थी, इसलिए इनको ये दिया गया, ठीक है। अगला है एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना है ये इंटरनेशनल पुरस्कार है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा पेन प्रिंटर अवार्ड। पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 दिया गया अरुंधति राय को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपन को मिला, ये जर्मन लेखिका हैं और इनका एक उपन्यास था कैरोस, इसके लिए इनको दिया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पन को दिया गया, जर्मन लेखिका है और इनका एक उपन्यास था कैरोस। फिर नेक्स्ट है हमारा एक चीज़ ये भी आपको याद रखना, ये जो जेनी अर्पन ने उपन्यास कैरोस लिखा, इसको माइकल हॉफमैन ने इंग्लिश में अनुवादित किया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये जो है जेनी अर्पन और माइकल हॉफमैन दोनों को आप मान के चलेंगे दिया गया, क्योंकि इसमें जो धनराशि मिलती है वो दोनों में 50-50% बांट दी जाती है। फिर 35वां गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आलोक शुक्ला को दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखना, इस जो गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड है इसको ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, ग्रीन नोबेल अवार्ड। तो एक ये सेपरेट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से किसे ग्रीन नोबेल अवार्ड कहते हैं, तो गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड को कहते हैं। टोटल 7 लोगों को, उनमें से एक भारतीय। एक चीज़ ये भी याद रखना, ये टोटल 7 लोगों को दिया गया, उनमें से एक भारतीय को दिया गया, वो एक भारतीय हैं आलोक शुक्ला।
और इनको क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने का कार्य किया था। तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है हसदेव अरण्य के जंगल काटे जा रहे थे बहुत तरीके से, मतलब माइनिंग वगैरह के लिए। तो इसलिए इन्होंने वो हसदेव अरण्य को बचाने की हेतु मुहिम चलाई एक तरह से आलोक शुक्ला ने, तो इसलिए उनको दिया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी तैयार हो जाएगा कि हसदेव के जंगल कहाँ पड़ते हैं, तो वो पड़ते हैं आपके छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024। तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला और ये असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं। असम की हरगिला नामक एक चिड़िया है, बर्ड है, उसके संरक्षण हेतु इनको दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे अवार्ड हैं जो मैं करा रहा हूँ आपको। फिर है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया है शबाना आजमी को, तो भारत की हैं और लंदन अवार्ड है सिटी का, तो इम्पॉर्टेंट है। और एबेल पुरस्कार कहाँ से, एबेल पुरस्कार आपको याद रखना मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार दिया जाता है मैथ के क्षेत्र में। मिशेल तालाग्रांड ये फ्रांस की हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। प्रित्जर अवार्ड 2024 जो है वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अभी मैंने ऊपर दिखाया था पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन प्रित्जर अवार्ड दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। ये दिया गया रिकेन यामामोटो को, ये जापान के रहने वाले हैं और 2018 में एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, लेकिन 24 वाला मिला है रिकेन यामामोटो को, ठीक है। अगला है कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार दिया गया है जीना जस्टिस को, ये केरल की रहने वाली हैं और यूएई में टीचर हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो चूंकि भारतीय को कोई इस तरह का अवार्ड मिलता है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टिस, और ये रहने वाली केरल की हैं और टीचर हैं ये यूएई में। इसके अलावा साउथ एशिया समर्पित शिक्षक पुरस्कार मीरा मिश्रा को दिया गया और ये मुंबई में टीचर हैं, ये भी आप याद रखेंगे। फिर कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, आपको पता है ये फ्रांस में ही होता है, कांस फ्रांस की जगह है एक, वहाँ पे होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है और ये एनोरा को दिया गया है और इसके डायरेक्टर सीन बेकर हैं। तो कांस फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया जाता है इसी को पाम डी ओर भी कहते हैं। तो पाम डी ओर एनोरा को दिया गया, इसका डायरेक्टर सीन बेकर हैं। और ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जो है वो पायल कपाड़िया को दिया गया और ये भारत की रहने वाली इसी कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पायल कपाड़िया को ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार दिया गया कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 96 एकेडमी अवार्ड। ये जो एकेडमी अवार्ड हैं इसी को ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, जो कि आपको पता है हॉलीवुड के अवार्ड होते हैं, अमेरिका में मिलते हैं। तो इसका जो ऑस्कर तो मतलब बोलचाल की भाषा में हम सब यूज करते हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम यूज होके आता है वो आता है एकेडमी अवार्ड। तो इस बार जो 24 वाले थे ये 96वें थे, ठीक है। ये आपको संख्या भी याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें ओपेनहाइमर को घोषित किया गया और इसके डायरेक्टर जो हैं वो क्रिस्टोफर नोलन को दिए गए, ठीक है। इसके एक्टर किलियन मर्फी हैं। तो मतलब सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड ऑस्कर में दिया गया किलियन मर्फी को, और ये किलियन मर्फी इसी जो ओपेनहाइमर है इसी का मेन अभिनेता था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड एम्मा स्टोन को दिया गया और ये इनकी एक मूवी थी पुअर थिंग्स, इसके लिए दिया गया। तो इसमें 3 चीज़ें आप याद रख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, एक्टर किलियन मर्फी इसी ओपेनहाइमर के, और एक्ट्रेस एम्मा स्टोन, लेकिन ये मतलब इसकी नहीं थी ओपेनहाइमर की, ये पुअर थिंग्स इनकी बुक थी, ठीक है। बुक नहीं इनकी मतलब मूवी थी। फिर एक अवार्ड WHO देता है, नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024, ये WHO देता है सबसे पहले, तो आप ये याद रखेंगे। और ये मतलब निमहांस को दिया गया है, ठीक है। निमहांस क्या है, एक बेंगलुरु का संस्थान है और ये मानसिक स्वास्थ्य का संस्थान है, ये भी आप याद रखेंगे। निमहांस जो है वो मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ पे काम करने वाला संस्थान है और ये भारत के बेंगलुरु का है। तो इसको 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है WHO के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटल को भी तंबाकू निषेध के लिए दिया गया है। तो ये यही वाला जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है ये भारत के मिनहांस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु को भी दिया गया है। इसके साथ साथ बोत्सवाना के एक डॉक्टर हैं प्रोफेसर बोंटल, उनको भी दिया गया और उन्होंने तंबाकू निषेध पे काम किया था, ठीक है। अगला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड।
ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो है एआई एंकर को इस बार दिया गया और उस एआई एंकर का नाम है सना। और ये एआई एंकर बनाया था इंडिया टुडे ग्रुप ने, जो भारत का इंडिया टुडे ग्रुप है, मतलब आपको पता होगा ये जो आज तक वगैरह चैनल है वो इसी के नीचे काम करते हैं। तो इनका जो इंग्लिश वाला चैनल है इंडिया टुडे, इसकी एआई एंकर थी सना, इसको दिया गया है ग्लोबल मीडिया अवार्ड। फिर है अमेरिका का गोल्ड वॉलंटियर अवार्ड, गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड अमेरिका का है, ये दिया गया जैन आचार्य लोकेश मुनि। तो आचार्य लोकेश मुनि को आप सबने यूट्यूब वगैरह पर जरूर देखा होगा, ये जैन आचार्य हैं, इनको अमेरिका का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया गया है। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है मोहम्मद सलेम को, और ये अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के पत्रकार हैं। और इन्होंने जो फ़लस्तीन इसराइल का युद्ध चल रहा है उसमें फ़लस्तीन की एक फ़ोटो खींची थी, बहुत ही मार्मिक फ़ोटो थी एक बच्चे की, मतलब जो भूख से तड़फ रहा था, उसने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था, तो वो फ़ोटो इन्होंने खींची थी, उस कारण इनको अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का। अगला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गात्रा को दिया गया, और ये एक फिल्म निर्माता है। फिर है यूएनसीसीडी द्वारा लैंड हीरो नामित किया गया। तो यूएनसीसीडी आपको पता होगा जो डिजर्टिफिकेशन के लिए काम करती है संस्था। ठीक है। तो ये लैंड हीरो दिया गया सिद्धेश साकोर को, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फ्रांस का हाईएस्ट लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड इस साल का ये शशि थरूर को दिया गया, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोदी जी को भी मिल चुका है, शाहरुख खान को भी मिल सका है, और अभी 24 में ये शशि थरूर जी को प्रदान किया गया है। ठीक है। फिर अब हम ग्रैमी अवार्ड देख लेते हैं। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 जो है, ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको याद रखना ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है। तो एल्बम ऑफ द ईयर, तो ग्रैमी अवार्ड में कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसी ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया मिडनाइट को, और ये मिडनाइट जो है ये टेलर स्विफ्ट का एल्बम है। तो टेलर स्विफ्ट का नाम आप सबने सुना होगा, हॉलीवुड की मशहूर मतलब गायिका हैं टेलर स्विफ्ट, इनका एक एल्बम था मिडनाइट, इसको एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 66वें ग्रैमी अवार्ड। फिर बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है व्हाट वॉज आई मेड फॉर बारबी, ये बिली एलिस एक सिंगर हैं, उनका एक गाना है व्हाट वॉज आई मेड फॉर बारबी, उनको दिया गया बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार। ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया शक्ति द मूवमेंट को, और ये भारत का है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस ग्रैमी अवार्ड में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड शक्ति को दिया गया, शक्ति द मूवमेंट को दिया गया, और ये जो है भारत का है, ये भी आपको याद रखना। इसके गायक शंकर महादेवन है, इसमें तबला वादन का कार्य किया है जाकिर हुसैन ने। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जाकिर हुसैन से संबंधित एक फैक्ट ये भी है कि जाकिर हुसैन को इसी बार 3 ग्रैमी अवार्ड मिले, एक तो इसके लिए और दूसरा अन्य विदेशी मतलब गानों के लिए, एल्बम के लिए इन्होंने तबला वादन किया है, तो उसके लिए मिले। तो ये 2024 के सभी पुरस्कार हो गए एवं सम्मान हो गए, जहाँ से अवार्ड हो गए, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इंटरनेशनल और नेशनल वाले, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई। ठीक है। इसके बाहर अगर एक मतलब अवार्ड वाला, वो तो अवार्ड में नहीं आएगा हालांकि, मतलब वो अलग से माने जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो उस पर हर साल तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पिछले कई सालों से तो नहीं बने, पर बनने को तो बन ही सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार पर ऑलरेडी मैंने 10 मिनट की एक वीडियो बना रखी, वो सेपरेट नोबेल है, 2024 के 6 के 6 नोबेल उसमें कवर किए गए हैं, तो वो वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 10 मिनट की वीडियो में मैं कंप्लीट उसमें करा दिया हूँ, तो आप सब जाकर वो नोबेल वाली देख लें, और एक ये वाली तो आपने देख ही ली, तो आपके कंप्लीट अवार्ड एंड सम्मान हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पक्के हो गए। तो इसी तरह हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के तहत हमने यूपी का बजट, भारत का बजट, इकोनॉमिक सर्वे को देख लिया, 3 वीडियो ये देख लिए हैं। आज हमने अवार्ड और सम्मान वाली बुक दे दी, और नोबेल पुरस्कार ऑलरेडी मैंने करा ही दिया है। इसके अलावा मैं आपको अब मैराथन दूंगा अलग अलग सब्जेक्ट की, वो आप 1-1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, उसको रिवाइज़ कर लें कंप्लीट, तो कि लास्ट टाइम आपका क्विक रिवीजन हो जाए, उसमें सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। और उसके साथ साथ अभी मतलब इन सेपरेट वीडियोज़ में मैं आपको एक आर्थिकी की वीडियो देने वाला हूं, जो आपकी घटनासार की आर्थिकी आती, तो वो वीडियो आपकी रहेगी लगभग 25 मिनट के आसपास की वीडियो है। तो वो वीडियो आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स से जो भी सवाल आते हैं, स्टैटिक भी उसमें मैंने आपको बताया है, तो वो सारे भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देखें। और बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, तो ये मैं PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सब बार बार रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।